जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के समुद्री रास्ते की खोज की। एक ऐसी कहानी जो सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। इसमें वास्को डी गैमा है, कोलंबस है और एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरू करते हैं। भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता असल में किसने खोजा था? और मैं आपको बता दूं, इसका जवाब आपको थोड़ा नहीं बल्कि बहुत हैरान करने वाला है। अच्छा, इस पूरे सफर को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे की वजह क्या थी। मतलब यूरोपीय लोगों को भारत आने की इतनी भी क्या जल्दी थी। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, 15वीं सदी में यूरोप के व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। भारत तक आने का जो जमीनी रास्ता था, उस पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। इसका मतलब कीमतें आसमान छू रही थीं और माल भी आसानी से नहीं मिलता था। तो जाहिर है, एक नया समुद्री रास्ता ढूंढना किसी खजाने से कम नहीं था। भारतीय सामान की और खासकर मसालों की यूरोप में जबरदस्त डिमांड थी। आपको पता है, वो लोग मसालों का इस्तेमाल सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक ठीक रखने के लिए भी करते थे। और यही जरूरत उन्हें एक नया रास्ता खोजने पे मजबूर कर रही थी। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे पहले मेन कैरेक्टर की। एक ऐसा आदमी जो निकला तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ था, लेकिन उसकी दिशा पूरी तरह से गलत थी। स्पेन का एक एक्सप्लोरर था, क्रिस्टोफर कोलंबस। उसे पक्का यकीन था कि वो पश्चिम की तरफ सफर करके भी भारत पहुंच सकता है। आखिरकार दुनिया तो गोल है, उसका लॉजिक तो यही था। तो मजेदार बात यह है कि उसकी थियरी तो सही थी, पर उसकी ज्योग्राफी पूरी तरह से गलत थी। उसने सोचा था कि अटलांटिक महासागर पार करते ही इंडिया आ जाएगा, लेकिन वो पहुंचा अमेरिका। जब वो कैरेबियन के द्वीपों पर उतरा, उससे लगा बस काम हो गया। वो इतना खुश हुआ कि उसने पूरी दुनिया में अपनी खोज का ढिंडोरा पीट दिया और उसने जोर शोर से ऐलान कर दिया, इंडिया मिल गया। सोचिए, पूरे यूरोप में जश्न का माहौल बन गया होगा। सबको लगा कि कोलंबस ने भारत खोज निकाला है। उसने वहां के जो मूल निवासी थे, उन्हें एक नाम भी दे दिया, एक ऐसा नाम जो उसकी गलती के वजह से पैदा हुआ था। उसने उन्हें रेड इंडियंस कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि वो भारत में है। अब एक तरफ तो कोलंबस अपनी गलती का जश्न मना रहा था और दूसरी तरफ एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर असली सफर की तैयारी कर रहा था। वास्को डी गामा ने एक अलग ही रास्ता पकड़ा। उसने अपने से पहले के एक एक्सप्लोरर बार्थोलोम्यू डाइस के रूट को फॉलो किया और दक्षिण की तरफ बढ़ता गया। और जानते हैं क्या? वो कामयाब भी हुआ। वो अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी कोने केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, जो उस जमाने में दुनिया का आखिरी छोर माना जाता था। लेकिन यहां आकर वो अटक गया। उसके पास जो नक्शे थे वो यहीं खत्म हो गए थे। आगे का रास्ता एक अनसुलझी पहेली थी। अब कहाँ जाएं? चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। वो एक पल जब एक गुमनाम हीरो ने आकर सब कुछ बदल दिया। अफ्रीका में फंसे वास्को डी गामा की किस्मत देखिए। वहां उसकी मुलाकात हुई एक गुजराती व्यापारी से, जो वहां अपने बिजनेस के काम से आया हुआ था। और ये मुलाकात हुई थी साल 1498 में। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें एक बहुत बड़ी और अहम बात बताती है। वो ये कि यूरोप के लोगों के आने से सदियों पहले से भारतीय व्यापारी पूरी दुनिया में बिजनेस कर रहे थे। जरा सोचिए, वो गुजराती व्यापारी अफ्रीका में कपड़े बेच रहा था। उसे समुद्री रास्तों का इतना तगड़ा ज्ञान था कि उसी ने वास्को डी गामा को भारत का सीधा रास्ता बताया। और बस इस नई जानकारी के साथ वास्को डी गामा आखिरकार अपनी असली मंजिल पर पहुंच ही गया। वो उस व्यापारी के बताए रास्ते पर चलकर सीधा पहुंचा भारत के केरल में। लेकिन कोलंबस की गलती इतनी फेमस हो चुकी थी कि अब दुनिया के सामने एक अजीब सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, जिसे सुलझाना बहुत जरूरी था। अचानक से दुनिया के नक्शे पर दो दो इंडिया हो गए थे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोलंबस वाले इंडिया को कहा गया वेस्ट इंडीज, और असली भारत को ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाने लगा। और वेस्ट इंडीज नाम ऐसा चला कि आज तक चल रहा है, जबकि ये कोई एक देश नहीं है, बल्कि कैरेबियन के कई देशों का एक ग्रुप है। और इसका नाम सिर्फ कोलंबस की एक गलती की वजह से पड़ा। इसकी छाप हम आज भी देखते हैं, खास तौर पर क्रिकेट की दुनिया में। वेस्ट इंडीज अपनी क्रिकेट टीम के लिए जाना जाता है, जिसमें क्रिस गेल जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं।
और हाँ, दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट, वो भी तो जमैका से ही हैं। सोचिए, इतिहास का पूरा चैप्टर जिसने महाद्वीपों का नक्शा ही बदल दिया, वो सब एक एक्सप्लोरर की बहुत बड़ी गलती से शुरू हुआ था। है ना कमाल की बात कि कैसे एक आदमी की भूल ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।